गुड इवनिंग 12th क्लास। बेटा आपको हमने कोलॉइड क्या है ये पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है। पहला वर्गीकरण है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा जो अब कोई भी आपका कोलॉइड है उसमें दो तरह के अवयवी हैं। एक तो परिक्षेप प्रावस्था जो कम क्वांटिटी में है और एक परिक्षेपण माध्यम जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हैं उस आधार पर आपके पास उनकी कैटेगरी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला केस दिया हुआ है जिसमें परिक्षेप प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। ऐसे वाले कोलॉइड को हम एरोसॉल कहते हैं और इसका उदाहरण हो जाएगा कोहरा, बादल एट्सेट्रा। ऐसे ही आपके पास ये टोटल 8 कैटेगरीज हैं जिनको आप बुक में से देख के पढ़ लेंगे। इनके नाम तैयार करने हैं और इनके उदाहरण भी तैयार करने हैं। ठीक है। सेकंड कैटेगरी है आपके पास परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। देखिए परिक्षेपण माध्यम अगर आपने जल लिया है तो उन वाले कोलॉइड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोसोल। ठीक है। अगर ऐसे ही आपने अल्कोहल में बनाया है तो एल्कोसॉल। बेंजीन में बनाएंगे जो कोलॉइड उनको हम कहेंगे बेंजोसॉल। और जो एयर यानी कि वायु में बनाएंगे उनको हम कहेंगे एरोसॉल। गॉट इट। तो ये चारों कैटेगरीज हैं, इनके भी आप बाय नेम डेफिनेशन और उदाहरण पढ़ के रखेंगे। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के में आकर्षण के आधार पर। इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं, द्रव रागी यानी कि द्रव स्नेही जहाँ पर परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, और सेकंड होता है द्रव विरोधी और द्रव विरागी जहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मतलब कि प्रबल आकर्षण नहीं होता। तो ये दो कैटेगरी हैं और इनके बीच में क्या क्या अंतर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको इस टेबल में से समझ में भी आ जाएगा। देखिए पहला अंतर क्या है कि द्रव स्नेही को बनाना आसान है लेकिन द्रव विरोधी को बनाने के लिए आपको विशिष्ट प्रयोग या विशिष्ट विधियाँ ही करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं है। द्रव स्नेही में तो आप परिक्षेपण माध्यम लोगे, परिक्षेप प्रावस्था लोगे, दोनों को मिक्स करोगे और बहुत जल्दी से वो सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन द्रव विरागी में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव स्नेही के कण जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं और द्रव विरोधी में कण बड़े नहीं होते लेकिन छोटे छोटे अणुओं के संगुणन से वो बड़े जैसे प्रतीत होते हैं। द्रव स्नेही कोलॉइड उत्क्रमणीय कोलॉइड है, मतलब इसको आप बनाना तोड़ना बहुत आसानी से कर सकते हो। बट द्रव विरोधी में अगर आपने एक बार बना दिया तो तोड़ना मुश्किल है और टूट गया तो बनाना मुश्किल है। तो ये वाले जो कोलॉइड है ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के हैं और ये उत्क्रमणीय प्रकृति के हैं। द्रव स्नेही कोलॉइड जो होते हैं उनको चालकता के हिसाब से इनकी उच्च चालकता है और इनकी कम चालकता। उसके बाद द्रव स्नेही कोलॉइड पर विद्युत अपघट्य डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जिस अवस्था में है वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो द्रव विरोधी हैं उनमें अगर आप विद्युत अपघट्य डालते हो तो वो स्कंदित हो जाते हैं। द्रव स्नेही कोलॉइड के कणों पर कोई आवेश नहीं होता लेकिन द्रव विरोधी में आपके पास आवेश होता है। विपरीत आवेश की वजह से ही ये कैथोड और एनोड की तरफ मूव कर सकते हैं। द्रव स्नेही कोलॉइड को जल में मिलाते ही ये जलयोजित हो जाते हैं और द्रव विरोधी जलयोजित नहीं होते। ठीक है, जलयोजित मतलब जल में मिला रहे हैं तो वो इजली मिक्स हो जाएंगे और ये मिक्स नहीं होंगे। द्रव स्नेही टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते और द्रव विरोधी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। मतलब कि टिंडल प्रभाव क्या है ये आप पिछली वीडियो में सीख चुके हो। तो जो द्रव स्नेही कोलॉइड होंगे उनमें ये प्रभाव नहीं दिखता परंतु द्रव विरोधी में दिखता है। द्रव स्नेही स्थायी हैं और द्रव विरोधी अस्थायी। स्थायी मतलब एक बार बना दिया तो स्कंदित नहीं होंगे द्रव स्नेही वाले, और ये स्कंदित आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कैटेगराइजेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। नेक्स्ट है परीक्षित प्रावस्था के आधार पर। परीक्षित प्रावस्था में देखो 3 कैटेगरी हैं, बहुआण्विक मल्टीमॉलिक्यूलर जहाँ पर पदार्थ के परमाणु आपस में संगुणित होकर एक बड़ा कोलॉइड बना लेते हैं। वृहदान्विक मैक्रोकोलॉइड जिनके अणु पहले से ही आकार में बड़े होते हैं और जब उसको हम घोलते हैं परिक्षेपण माध्यम में तो वो कोलॉइडी सीमा तक पहुंच जाते हैं। थर्ड कैटेगरी संगुणित कोलॉइड, इसके अंदर
जो पदार्थ हैं वो आपके पास जब उसको परीक्षा के माध्यम में घोलते हैं तो वो संगुणित होकर मिसेल के फॉर्म में रहते हैं। मिसेल जैसे कि आपने साबुन 10th क्लास में सीखा होगा, जब साबुन के कण को पानी में डालते हैं तो वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर लेता है, उसे मिसेल बोलते हैं। देखिए आपकी बुक में यहाँ पे दिखा भी रखा है इस तरह से, इसको बोलते हैं मिसेल। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो जहाँ पर ऐसे वाले होंगे वो संगुणित कॉलॉइड। ये 3 कैटेगरी हैं। तो यहाँ पर हमारी बेटा सारी कैटेगराइजेशन ख़त्म हो गई कॉलॉइड के प्रकार की। अब आप लोग चेक पॉइंट 10.2 सॉल्व करेंगे सब लोग। ये आपका आज का होमवर्क होगा। ओके, थैंक यू।